नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर में नकली पनीर मावा कांड, दिल्ली गेट की नामी दुकानों से उजागर हुआ जहर का व्यापार। उदयपुर की सड़कों पर पराठों का कब्जा, पीडब्ल्यूडी गली बनी अतिक्रमण का गढ़, प्रशासन हुआ मौन। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में करणी सेना का प्रदर्शन, आतंकवाद के खिलाफ उठी आवाज। और मावली में भीषण गर्मी के बीच राहत का इंतजाम नाकाम, जनता हो रही बेहाल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शहर में प्रतिष्ठित दुकानों पर बिक रहे मिलावटी माल की। लेक सिटी की शान माने जाने वाले दिल्ली गेट स्थित नाकोड़ा जनरल स्टोर और नाकोड़ा एजेंसी पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी पनीर और मावे का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में लगभग 3000 किलो नकली पनीर जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। सूत्रों के अनुसार डीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली गेट स्थित नाकोड़ा जनरल स्टोर और नाकोड़ा एजेंसी दुकानों से मिलावटी माल सप्लाई हो रहा है। वहीं जांच में खुलासा हुआ कि यह दुकानें बड़े बड़े होटलों और शादी समारोह में लाखों का खाद्य सामान सप्लाई करती है। मौके पर पहुंची टीम ने जब दुकान और एजेंसी की तलाशी ली तो वहां पर 1500 किलो से अधिक संदिग्ध पनीर बरामद हुआ। सिर्फ यही नहीं, नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित रामेश्वर डेयरी और वल्लभनगर के नौड़ा गांव में भी एक फैक्ट्री पर छापा मारते हुए भारी मात्रा में मिलावटी माल जब्त किया गया है। जिस प्रतिष्ठित दुकानों पर जनता आंख मूंद कर भरोसा करती थी, यदि वह प्रतिष्ठित दुकान वाले ही लोगों की सेहत से खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा। शादी ब्याह से लेकर होटलों की थालियों तक बेखौफ होकर यह जहर परोसा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इस बड़े गुनाह के दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगा? क्या जनता की सेहत से खेलते इन दुकानदारों पर सख्त प्रतिबंध लगेगा और कब तक हम नाम और भरोसे के नाम पर जहर खरीदते रहेंगे? फिलहाल सभी जब्त माल के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन जनता में इस खुलासे के बाद जबरदस्त आक्रोश है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमें कई दिन से सूचनाएं मिली और पूर्व में भी हमने कार्रवाई की थी। सिंथेटिक मावा और पनीर नकली होने की सूचनाएं मिलती थी, तो उस संबंध में हमारे उच्च अधिकारियों ने निर्देश दे रखे हैं कि इसमें कड़ाई से कार्रवाई कराएं। हमारे एसपी विशेषकर एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब ने, तो उसी श्रेणी के अंदर, उसी कड़ी के अंदर हमने सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो मावा आता है, ये वैन सप्लाई करने आती है और इस दुकान से मावे की काफ़ी सेल है और मावा और पनीर की। तो ये पनीर है वो सिंथेटिक होने की हमारे को ऐसा लगा, तो हमने, हमारी टीम आई और डीएसटी की टीम ने यहाँ आके इसको रोका और सीएमएचओ साहब को, उच्च अधिकारियों को भी बताया और सीएमएचओ साहब अशोक आदित्य साहब है, उनको बोला तो उनकी टीम आई है, सैम्पलिंग कर रही है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सुबह हमें डीएसटी से सूचना मिली थी कि जो है नकली मावा बेचा जा रहा है और उसकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है। नाकोड़ा एजेंसी और नाकोड़ा जनरल स्टोर पर ये मावा सप्लाई किया जा रहा था और उस दौरान जब से पूछा ड्राइवर से, तो इसके पास न तो कोई बिल था, न कोई किसी तरह का कोई वैध लाइसेंस या किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट था नहीं। पहले तो इन दोनों शॉपकीपर से ही मना किया है, ये हमारा मावा नहीं है। बाद में इनसे सख्ती से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हमारा मावा है और ये बंदा हमें सप्लाई करता है। और अभी तो इस मावे की हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये मावा सिंथेटिक है या क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, 210 रुपये किलो में सप्लाई कर रहा है। तो प्रथम दृष्टया में तो संदेह प्रतीत होता है और मेरी टीम पूरी यहाँ पे है, हमारे एफएसओ दोनों हैं। एक बार इसकी जांच करेंगे, फिर आगे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, मावा और पनीर दोनों है क्या? मावा और पनीर दोनों है। 800 किलो के करीब तो पनीर है और मावे की तो क्वांटिटी कम ही है,
50 किलो के करीब है। उदयपुर शहर के गुलाबाग रोड के सामने पीडब्ल्यूडी गली अब दिल्ली की पराठे वाली गली से भी आगे निकल गई है। यहाँ सड़क पर करीब 20 फीट तक पराठे बेचने वालों का कब्जा हो चुका है। लोग जाम में फंसे रहकर कहराते रहते हैं, लेकिन रसूख के आगे नगर निगम और पुलिस प्रशासन दोनों नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि आमजन को गली में पैदल चलने तक में मुश्किल होने लग गई है। नगर निगम ने पहले गुलाबबाग रोड को नो वेंडिंग जोन घोषित कर सभी ठेले वालों को इस गली में शिफ्ट किया था, लेकिन अब गली भी पूरी तरह ठेले और बेंचों और स्टूल से पट चुकी है। राहगीरों के लिए गली में निकलना दिन ब दिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। शहरवासियों की शिकायतों के बाद कई बार नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता भी मौके पर पहुंचा और ठेले भी हटाए, लेकिन स्थानीय रसूखदारों के राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते ठेले वाले कुछ ही दिनों में फिर से सड़क पर आ धमकते हैं। यह अतिक्रमण न केवल ट्रैफिक जाम का कारण बन रहा है, बल्कि आगजनी जैसी दुर्घटनाओं के जोखिम को भी बढ़ा रहा है। स्थानीय लोग अब इस समस्या से त्रस्त होकर निगम और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश फैल गया। इसी क्रम में सोमवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तख्तियां लेकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक स्वर में विरोध जताया। करनी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि आतंकी हमलों का करारा जवाब दिया जाना चाहिए और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन के बाद करनी सेना के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले में कई निर्दोष लोगों की जान भी गई थी, जिसके चलते देश भर में गुस्सा भड़क उठा और विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले तो जय श्री राम। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, गढ़पुरा, सच्चा हिंदुस्तानी और सच्चा हिंदू। मैं सबसे पहले तो भारत का एक नागरिक हूँ, भारतीय हूँ। जिस तरह से कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों को जाति और धर्म पूछ कर जिस तरह से गोलियों से उनको भून दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और राजस्थान सरकार और भारत सरकार और राष्ट्रपति महोदय जी को हम निम्र निवेदन करते हैं कि भारत सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे और इसकी कड़ी जांच करके इस पाकिस्तान के ओर से बार बार जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करता हूं कि इस पाकिस्तान को आप ख़त्म ही क्यों नहीं कर देते। इस पाकिस्तान को जब तक आप लोग ख़त्म नहीं करेंगे ना, जब तक ये इस तरह की घिनौनी हरकत करते रहेंगे और आए दिन हमारे हिंदू भाइयों की हत्या होती रहेगी, हम लोग कब तक सहन करेंगे। आए दिन, आज नहीं कल फिर कोई घटना होगी, हम लोग रोड पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे, फिर कोई सूचना आएगी कि आज वो घटना होगी। आए दिन इसी घटनाएं होती रह रही हमारे देश के अंदर। और जबकि भारत बड़ा शक्तिशाली देश है, उसके बावजूद एक छोटा सा जो पाकिस्तान हमारे से बिछड़ा हुआ पाकिस्तान है, वो हमारे ऊपर आए दिन हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है, फिर हमें उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पर माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता चाहता हूँ कि हम भारत के नागरिक होने के नाते हम आपके साथ हैं और आप जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करें। और मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई फौज की कमी पड़ रही हो या सैनिकों की कमी पड़ रही हो, तो हम लोग निःशुल्क सेवा देने के लिए बॉर्डर पर तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी हमें आदेश दें, हम लोग हमारी जान गंवा के अगर भारत की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी भारत के बॉर्डर पर हम जाने के लिए तैयार हैं। हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए, कोई पगार नहीं चाहिए, पर हम भारत की रक्षा के लिए हम हमारा प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ।
नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर जिले के मावली में भीषण गर्मी से आमजन को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नगर पालिकाओं को टेंट और पानी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए, लेकिन मावली नगर में यह प्रयास पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। नगर के बस स्टैंड पर लगाया गया टेंट अब बदहाल स्थिति में है। टेंट का कपड़ा हटा दिया गया है और शुक्रवार को पानी की पाइपलाइन भी पूरी तरह हटा दी गई। घेंघट चौराहे पर भी एक टेंट लगाया गया था, लेकिन वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बस स्टैंड पर भी पहले टेंट लगाया था, परंतु पानी की कोई सुविधा वहां भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। ऐसे में तेज धूप और गर्मी से परेशान राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल पा रही है। जब इस स्थिति को लेकर मावली नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मावली से लगभग 3 स्थानों पर गर्मी से राहत देने के लिए टेंट और पानी के प्याऊ लगाए गए हैं। अधिकारी के अनुसार इस कार्य पर प्रतिदिन करीब 5,000 रुपये से अधिक खर्च हो रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद नागरिकों को ना तो ठंडी छांव मिल पा रही और ना ही शुद्ध पेयजल। ऐसे में सरकारी धन के दुरुपयोग और जिम्मेदारों की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। पलपल राजस्थान मावली। हाँ जी। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ मावली नगर पालिका क्षेत्र में अभी भीषण गर्मी को लेकर आमजन के लिए क्या व्यवस्था कुछ कर रखी क्या? अभी अपन ने 2-3 जगह पानी की कैंपर और छाई की व्यवस्था। अच्छा अच्छा, किस किस जगह पे कर रखी है? जगह थोड़ी। अपने एक तो बस स्टैंड पे किया हुआ है हाँ। और एक अंदर के पब्लिक पार्क के आसपास की किया हुआ है। 2 जगह अच्छा का है। अच्छा, और बस यही है। 2 ही? हाँ। अच्छा, इसमें पर डे का लगभग खर्चा कितना आ रहा है इनका? टेंट का, पानी का, ये पर डे का अपना लगभग 5,000 रुपये समथिंग आ रहा है। 5,000 रुपये आपके यहाँ से इशू हो रहे हैं? इश्यू तो क्या अपना मतलब जैसे टेंडर पानी का तो है ही अपना। हाँ हाँ हाँ। वही है, तो उससे जो टेंडर अपना ओनली जो किया हुआ है उसमें। अच्छा, लगभग कितने कैंपर रखवा रहे हो वहाँ पर? कैंपर तो अपन 5-5 कैंपर रख रहे हैं। अच्छा अच्छा। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सभागार में जिला एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के विभिन्न ब्लॉकों में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर मेहता ने निर्देश दिए कि मई से पहले सप्ताह तक सभी बंद पड़े हैंडपंपों को हर हाल में दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन को पेयजल संकट से राहत दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग पीएचडी के अधिकारी संवेदनशीलता से कार्य करें और त्वरित कार्य सुनिश्चित करें। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जिले के विभिन्न ब्लॉकों में चल रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पीएचडी के अधीक्षण अभियंता रविंद्र चौधरी, एक्सीएन ललित कुमार नागौरी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में चल रही पेयजल परियोजना की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय रखा जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर में नकली पनीर मावा कांड, दिल्ली गेट की नामी दुकानों से उजागर हुआ जहर का व्यापार। उदयपुर की सड़कों पर पराठों का कब्जा, पीडब्ल्यूडी गली बनी अतिक्रमण का गढ़, प्रशासन हुआ मौन। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में करणी सेना का प्रदर्शन, आतंकवाद के खिलाफ उठी आवाज। और मावली में भीषण गर्मी के बीच राहत का इंतजाम नाकाम, जनता हो रही बेहाल। पलपल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पलपल राजस्थान। नमस्कार।